हाँ जी, अपडेट डन है सबकी। अब करें शुरू। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले मैं एक मैसेज दिखा रही हूँ, उस मैसेज को पहले पढ़ो। और इसको पढ़ के क्या चीज़ें रिलेटेबल है, क्या थॉट आ रहा है, उसको चैट बॉक्स में लिखो। माइक ऑन कर सकते हो, माइक ऑन करके भी बता सकते हो। हाँ सुकृति बोलो। हाँ जी, इससे थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ। लास्ट 1-2 दिन से वो जो फाइट होती है ना कि हाँ आज सॉल्व करना है, आज एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, सब टास्क कंप्लीट कर लेंगे, वो फाइट वाली एनर्जी खत्म हो गई, तो उसके कारण थोड़ा ऐसा प्रोक्रास्टिनेट हो रहा है। ठीक है। हाँ पीयूष। दी जब मेंटल एग्जॉशन हो जाती है, जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाते, हम थक जाते हैं, या हम जब प्रोक्रास्टिनेशन में बार-बार ओवरथिंक करने लगते हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा डन है। अच्छा बाकी लोग लिखते जाओ तो चैट में। अभी आर्यन का लेते हैं। हाँ आर्यन। दीदी मुझे लगता है कि इस केस में द हार्डेस्ट थिंग इज जस्ट टू स्टार्ट। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं इजीएस्ट टास्क उठा लेता हूँ तब, और उसे करने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, उसे यूज करके दिन को ठीक करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ कुछ ऐड करना? दी मेरे साथ ये चीज तब होती है कि जैसे अगर मैंने दिन में 5 टास्क लिए हुए हैं, तो उसमें जब 4 हो जाते हैं और बहुत थोड़ा सा काम बचा होता है, तो फिर खुद को पुश करना मुश्किल हो जाता है कि अब बस इतना ही बचा है, खत्म कर लेते हैं। उसमें लगता है कि अब हो गया ना। ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें से रिलेटेबल है, सबकी अलग अलग अपने तरीके से रिलेटेबल है कि कैसे रिलेट हो रही है। ठीक है, कभी रूटीन बिगड़ता है तब चीजें हो रही होती है, या अच्छे से फोकस नहीं हो रहा होता है तब ये चीजें हो रही होती है, पर्पस भूल जाता है तब हो रहा होता है। सभी के अपने अपने इस चीज के रीजंस होंगे। अब मैं बताती हूँ, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जब मैं प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम का टेक्स्ट है, और ये मेरे साथ हुआ था। तब ऐसा नहीं होता था कि मैं खुद को पुश नहीं कर रही होती थी। मैं सुबह अपना, जैसे अभी आप टारगेट सेट करते हो और सारी चीजें कर रहे होते हो, टारगेट सेट किए, पता है एचओपी में क्या करना है, सब पता है, और शुरू भी कर दिया है काम। बट मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहले तो स्टार्ट करने का मन ही नहीं है, कुछ ना कोई चीज है जो मन नहीं कर रहा और मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैंने स्टार्ट कर दिया, जैसे हमें पता है कि हम खुद को इंटेंशनली पुश करके चीजें स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया, बट फिर भी क्या होता था, थोड़ी सी देर बाद मैं बोर हो रही थी, या मेरा फोकस लूज हो रहा था और चीजें कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रही थी। और ये चीज ऐसे डोमिनेट करती थी कि मेरा पूरा दिन निकल गया है, मैंने पूरे दिन मेहनत की है, मैंने पूरे दिन पढ़ाई की है, मेरा एचओपी भी गया, बट मुझे एट द एंड ऑफ द डे वो सेटिस्फेक्शन वाली, वो प्रोडक्टिविटी वाली फील ही नहीं आ रही है कि मैंने अच्छे से दिन को मेरा बिताया है, चीजें कुछ की है। वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना कि हाँ आज का दिन अच्छा गया, वो सेटिस्फेक्शन वाली चीज मिल ही नहीं रही थी। और खुद को मैंने बहुत पुश किया था, कर रही थी, बट कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा था जहाँ नहीं चाहती थी, और फोकस नहीं बन रहा था। और मैंने इस पे कुछ चीजें ट्राई की कि मैं ठीक कर लूँ, बट फिर भी पुश करने के बाद भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, और मुझे रीजन नहीं पता चल रहा था इसका क्या है। तब मैंने ये टेक्स्ट फ्लेक्सारियन पे डाला था, और उसके बाद मेरी डिस्कशन हुई थी सीनियर्स के साथ, देन मुझे इसका एक्चुअल रीजन पता चला था और मुझे इसका सोल्यूशन मिला था। तो वो अभी करते हैं आगे। तो जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि इसका एक रीजन हो सकता है कि आप पर्पस भूल गए हो अपना, या ये वाली चीजें हो सकती है, तो वो एक रीजन है। सबके अपने अपने डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम कहीं भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा फोकस नहीं बन रहा है, या क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं चीजें भूल रही हूँ और एट द एंड ऑफ द डे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है और मैं प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रही हूँ। तो सबके डिफरेंट रीजन है, बट जो 2 मेजर रीजन होते हैं ना इस चीज के, तो उसमें पहला जो रीजन होता है वो होता है कि आप खुद को बिन बात के
छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान कर रहे हो। जैसे कि अभी मेजरली क्या हो रहा होगा ना, सबको पता है कि जो मेंस 2 है उसकी डेट्स आ गई है, सेकंड अटेम्प्ट की डेट्स आ गई हैं, तो अब ये वाला थॉट डोमिनेट कर रहा है कि मेरे पास मेंस के लिए भी कम टाइम है, उसके बाद एडवांस आ जाएगा, उसके लिए भी कम टाइम है, और मैंने अभी तक ये नहीं किया है, मेरे पास इतनी सारी चीजें कवर करने को, मैंने ये टाइम वेस्ट कर दिया, और इसलिए खुद को परेशान कर रहे हो, खुद को गिल्ट में डाल रहे हो। ऐसा कर रहा है क्या कोई? या किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया है और एडवांस आ गया है, मेंस 2 आ गया है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा लगता है, ये थॉट आता है कि जैसे अब खासकर अभी मेंस 2 की डेट आई है तब तो और ज्यादा आएगा कि हाँ मेंस 2 भी आ गया, अभी तो मेंस 1 ही गया था। अपने आप को परेशान तो कर रहे हैं। तो इसके तो सॉल्यूशंस खुद के माइंड में है ना कि कैसे खुद को इस परेशानी से बाहर निकालना है। ये तो हम नॉर्मल भी ऑडियम जब डिस्कस कर रहे होते हैं, हमने कितने सॉल्यूशंस निकाले हैं कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट हमें परेशान कर रहा है तब हमें कैसे खुद को उस चीज से बाहर निकालना है और कैसे खुद को शांत करना है। अपने जर्नलिंग वाला पार्ट हो या किसी से बात करने वाली चीज हो, वेंट आउट वाली चीज हो, और आपके पास तो वीडियो मेकिंग वाला भी है कि जब भी चीजें परेशान कर रही हो तो वीडियो बनाओ, फ्लेक्सारियन पे डाल दो, क्योंकि फ्लेक्सारियन जो है वो भी आपकी एक जर्नल ही है ना, वो पर्सनल जर्नल आपकी, पॉजिटिव अफर्मेशंस हो, यस। तो ये सारी चीजें जो है ये हमने सीखी है कि कैसे इससे खुद को परेशान करना बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को एज अ फाइटर जो भी चीजें चल रही है, जो भी परेशानियां आ रही है, जो भी चीज आपको नेगेटिविटी दे रही है, उससे फाइट करना और एक्शंस पे काम करना है। क्योंकि अभी डर लग रहा है, टाइम नहीं है, ठीक है, डाउट हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा, बट ये डर और ये जो डाउट वाली चीज है ये एक्शन से ही खत्म होती है। आपने खुद भी ये रियलाइज किया होगा ना, बहुत बार ओवर थिंकिंग में जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर गिल्ट ट्रैप में जा रहे हो कि मैंने ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ये वाली चीज नहीं की। बट जैसे ही कुछ करके खुद को पुश करके उससे बाहर निकालते हो, एक्शंस पे जाते हो कि बस बहुत हो गया, अब एक्शंस लेते हैं, काम करना शुरू करते हो, जैसे ही वो चीजें पूरी होती है ना, अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ एक्शंस लिए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब तो काम कर लिया। तब वो होता है कि जो चीजें आपको नेगेटिविटी दे रही होती थी वो पीछे हटने लग जाती है, क्योंकि वो आपको फील करवा रही है कि अब क्या होगा, बट आपने चीजें की है तब आपको लगता है कि हाँ मेरे हाथ में है कि मैं मेहनत करूं, और मेहनत करने से मेरे पास कॉन्फिडेंस आ रहा है और मैं चीजें कर रहा हूँ, तो डन है। तो वो जो जितने डाउट्स चल रहे होते हैं, जितने डर चल रहे होते हैं, वो अपने आप खत्म होने लग जाते हैं जैसे जैसे आप एक्शंस लेते हो। तो ये वाला जो रीजन है, इसका सोल्यूशन तो हम बहुत बार ओडियम में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार हमने ऐसे भी खुद के भी कुछ तरीके निकाल लिए हैं कि कैसे हमें खुद को इंटेंशनली पुश करना है। अब जो दूसरा रीजन होता है वो होता है कि हमें ये रियलाइज ही नहीं होता है कि हमें ब्रेक की जरूरत है। ब्रेक कैसे? देखो, एक बार अगर नॉर्मली सोचोगे तो हम बहुत महीनों से, लास्ट के 2 साल से कि कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, खुद को पुश कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और आउटलाइर्स में आने के बाद अपने पास और भी बहुत एलिमेंट्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, और हम कंसिस्टेंटली अपने रूटीन में चल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं ना। और उसमें भी क्वेश्चन सॉल्विंग वाली चीज हो गई या सिलेबस कंप्लीशन वाली चीज हो गई, उसमें बहुत ज्यादा अपना माइंड हमने लगा रखा है, हम उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और खासकर जैसे जैसे मेंस के बाद एडवांस वाली चीज आता है, तब तो क्वेश्चंस का लेवल भी चेंज होता है, वो सारी चीजों में और ज्यादा ब्रेन यूज हो रहा होता है। तो हम ये तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हमने पूरा दिन प्रोडक्टिव निकाला, देन अपने 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं, जिसमें हमारा ब्रेन जो है वो री एनर्जाइज हो रहा है, या फिर से वो उसी रिलैक्स स्टेट में आ रहा है ताकि वो नेक्स्ट डे फिर से काम कर सके। ये तो हो रहा है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि इतना कंसिस्टेंटली चलने के बाद, इतना चीजों को इंटेंसिटी के साथ करने के बाद माइंड भी थक जाता है, उसको भी ब्रेक की जरूरत होती है। क्योंकि चलते चलते ना एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो सैचुरेशन रीच हो जाती है और आपके माइंड को बहुत प्यार से एक ब्रेक की जरूरत होती है। तो ये चीज मुझे कब रियलाइज हुई थी, तो ये वाला जो टेक्स्ट था मैंने डाला था, और उसके बाद मेरी स्वाति दीदी से बात हुई थी। तो स्वाति दीदी ने मुझे ये बोला था कि आपको ब्रेक की जरूरत है, तब 1 डे का 2 डेज का ब्रेक ले लो
और उसके बाद आगे चीजें फिर से कंटिन्यू करना। तब मेरा पहला तो ठीक है, मैं समझ गई थी कि ऑब्वियसली सीनियर्स कोई चीज बोलते हैं, अगर हम आपको कोई चीज बोलेंगे तो आप सोचते हो ना हाँ कि इनके पास इन्होंने कुछ सोच के ही बोला होगा, तो वो वाली चीज थी। बट फिर भी मेरे माइंड में ना एक थॉट आया था कि अगर मैं ब्रेक ले लूंगी तो मेरा और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर मैंने एक दिन का भी ब्रेक लिया, जिस एक दिन में मैं अच्छे से इंटेंसिटी से काम करके चीजें इंप्रूव कर सकती थी, वो मैंने ब्रेक लेके वेस्ट कर दिया। और दीदी ने मुझे 2 डेज बोले थे, तो 2 डेज में तो मैंने कहा 2 दिन में तो क्या क्या मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने ब्रेक ले लिया तो मेरा और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये थॉट मेरे माइंड में आया था कि ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट फिर भी एक बार सोच के चीजों को देखा जाए तो ब्रेक जो चीज है वो टाइम वेस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा टेक्स्ट था, ये मेरा 4-5 दिनों से ये चीज मैं फेस कर रही हूँ, उसके बाद फ्लेक्सारियन पे गया था एंड देन मैंने ब्रेक लिया था। तो ये चीज मुझे फिर ब्रेक के बाद रियलाइज हुई कि चीजें इंप्रूव हुई थी। दैट मीन्स मैंने जो 4-5 दिन लिए थे, अगर मैं पहले ब्रेक ले लेती तो मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव होती और मेरे जो डेज वेस्ट हुए हैं वो नहीं होते। दैट मीन्स अगर आप ब्रेक नहीं लोगे ना, तो आपका माइंड वैसे भी सैचुरेटेड है, वो और ज्यादा थक रहा है, तो आपके पास एफिशिएंसी नहीं आएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो आप बिना ब्रेक के काम करोगे तो पहली बात आपका माइंड चाहता नहीं है और ज्यादा इंटेंसिटी से काम करना। आप जबरदस्ती उससे करवाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, चीजें वर्स हो जाएंगी। इसीलिए तो एफिशिएंसी गिर रही थी और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। यस, तो वो वाली सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस गिरेगा, कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। और वही ये चीज होगी कि समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कैसे करना है और क्या करना है। तब ब्रेक की इसीलिए जरूरत होती है क्योंकि ब्रेक आपको एक तरीके से री एनर्जाइज में काम करता है, आपको हेल्प करता है कि कैसे आपको फिर से वापस ट्रैक पे आना है। ठीक है, अब ये थॉट मेरे माइंड में आया था कि ऐसा है, बट दीदी से डिस्कशन करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ था कि ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से नहीं लिया है तो वो वेस्ट ही हो रहे हैं ना। कौन सा मैंने उनमें बहुत ज्यादा कुछ प्रोडक्टिव कर लिया और मैं बिना ब्रेक के आगे 2 दिन जाऊंगी तो भी चीजें गड़बड़ होंगी। तब मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक में करना क्या है, आपको जेई से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाना है। अब पहले तो ये आपको देखना है कि आपको ब्रेक कितना लेना है, वो आपको अपनी एनालिसिस पे देखना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज फील हो रही है, हो सकता है अभी फील ना हो रही हो, बाद में भी हो सकती है, या पहले कभी हुई होगी, तो ये चीज हो सकती है कभी भी। तो इस ब्रेक में क्या करना है, आपको कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाना है जेई से। तो उस दिन मैंने क्या किया था, मैंने उस दिन मेरे टारगेट सेट किए थे। सुबह एक क्लास थी मेरी, आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लास थी, वो मैं लगा के आई थी, वो ठीक गई थी। उसमें भी रीजन ये था कि क्वेश्चन उस दिन सॉल्व नहीं हुए थे मुझसे क्लास में भी, तो वो वाली चीज भी वो था। और उसके बाद मेरे मतलब वो होता है ना कि बहुत बार ऐसे पूरे माइंड में बहुत बर्डन टाइप फील हो रहा होता है, ना तो कुछ अच्छे से सोच पा रहे होते हैं, ना कुछ समझ में आ रहा होता है, ना कुछ करने का मन होता है। सॉल्विंग करने बैठो तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, और सॉल्व करने का ट्राई भी कर रहे हैं बट इतना टाइम लग जा रहा है जो लगना नहीं चाहिए, और टाइम लगता है और फिर भी क्वेश्चन में कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाती है। लाइक बहुत टाइम लगाया क्वेश्चन पे, कुछ करके उसको सॉल्व तो किया बट वो सही नहीं हुआ, या क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ। तो उसके बाद वो सिचुएशन आती है कि माइंड चल नहीं रहा होता, या तो ऐसे करते हैं कि छोड़ देते हैं उसको, और फाइनल एक स्टेज आती है कि बहुत ट्राई कर लिया, खुद को बहुत पुश कर लिया, अब छोड़ देते हैं, अब कुछ नहीं करना है। बट उसी टाइम पे एक ये भी थॉट होता है कि हमें करना है, गिव अप करना नहीं है, और हो रहा नहीं है। तो हम कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं कि हमारे पास है ऑप्शन, हम चीजें करना चाहते हैं, हम खुद को पुश भी कर सकते हैं, हम चीजें कर भी सकते हैं, बट वो हो नहीं रही है। पुश करने के बाद भी वो आगे कंटिन्यू नहीं हो रही है, और तब ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, और कुछ समझ नहीं आता कि करना क्या है। और तब ऐसा लगता है कि मतलब मैंने मेरे माइंड को पता नहीं कितना ज्यादा बर्डन दे दिया है, कितना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है कि और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो वाली चीज हो रही होती है। तो मुझे तो इसका रीजन लेट पता चला था कि ब्रेक वाला हो सकता है। तो मैंने जिस दिन मुझे था कि ब्रेक लेना है, मैं आईनिक की क्लास से आई थी, तब मेरी डिस्कशन हुई थी, एंड देन मैंने सोचा कि आज ब्रेक ले ही लेते हैं। वैसे भी 3-4 दिन से नहीं हो रहा है तो ब्रेक लेके ही देख लेते हैं क्या होगा।
मैंने 11 बजे के अराउंड ब्रेक स्टार्ट किया होगा। मैं फ्लेक्सारियन पे अपडेट डालाई थी कि अभी ये वाले टास्क मैं रोक रही हूँ और मैं ब्रेक ले रही हूँ। तब भी वही वो डाउट था मेरे मन में कि मैं पूरे दिन का ब्रेक नहीं लूंगी, पूरा दिन वेस्ट नहीं करना, हाफ डे का लेते हैं। तो मैं हाफ डे का सोच के ब्रेक लेने गई और उस ब्रेक में कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो जाना है जेई से। दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, जेई की कोई क्लास नहीं देखनी है, जो चल रहा है कुछ सोचना ही नहीं है। माइंड में आएंगी चीजें बट नहीं सोचना है। तो ऑब्वियसली अब ये क्वेश्चन आता है कि उसमें करना क्या क्या है, क्योंकि अभी तो ऐसा होता है कि हाँ जेई के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं पूरा दिन, या रूटीन वाला पार्ट है, बट अगर कुछ पढ़ाई के अलावा नहीं है तो क्या करेंगे। तो उसमें आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सोची होंगी या आपके माइंड में होंगी कि जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा या जब मेरा एग्जाम हो जाएगा मैं ये तब करूंगा। तो वो वाली चीज आप उठा सकते हो। जस्ट लाइक आपको कोई मूवी देखनी है, उसके साथ जा सकते हो। आपने बहुत दिनों से कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, उसके साथ जा सकते हो। किसी इंसान से गप्पे मारनी है, वो मार सकते हो। अपनी हॉबी के साथ जा सकते हो, पेंटिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, जो भी आपकी मर्जी। सोना है, ऑब्वियसली सो सकते हो। और क्या बोलते हो उसको, कि कोई आपका फेवरेट गेम है जो आपने बहुत दिनों से नहीं खेला है, वो भी खेल सकते हो। तो ये वाली सारी जो चीजें हैं कुछ भी कर सकते हो, बट जेई से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस दिन क्या किया था, कोई आपका कोई फेवरेट कार्टून हो सकता है जो आपने नहीं देखा है, तो आप उस कार्टून को भी देख सकते हो, कोई कॉमेडी शो भी देख सकते हो। मतलब सारी वो चीजें करनी है जो आपका मन करता है, कभी करेंगे, एग्जाम के बाद करेंगे, या वो वाली चीजें। तो मैंने उसी दिन कोई तो शो देखा था आई गेस, और ऑब्वियसली मैं भी उस दिन सोई थी मैं उस दिन, और मैंने मेरी हॉबी के साथ गई थी, आई गेस कोई गेम भी खेला होगा। ऐसे करते करते मैंने अपने ब्रेक को निकाला था, ठीक है। और लिटरली शाम के 5 बजे तक, लाइक मेरे माइंड में पहले था ना कि हाफ डे का ही लेना है, पूरा डे मैं वेस्ट नहीं करूंगी, ऐसे वाला। 5 बजे तक मुझे ये चीज रियलाइज हुई थी कि मैं सच में बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई हूँ। लाइक जो सुबह जितना बर्डन था ना मेरे माइंड में कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना बोझ है मेरे ऊपर, कुछ हो मुझसे रहा नहीं है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, और मैं किसी से बात भी क्या करूं क्योंकि मुझे ही समझ नहीं आ रहा है, वो वाली चीज, वो सारी चीजें गायब हो गई। 5 बजे मैं एकदम शांत हूँ, कोई बर्डन नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड हूँ, और एकदम क्लैरिटी है कि अब क्या करना है। लाइक वो 5 बजे मुझे एकदम ये चीजें एकदम रियलाइज हो गई थी कि हाँ कुछ है ही नहीं सोचने को, कोई माइंड में फालतू चीज भी नहीं चल रही है, कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स, वो वाली चीज। फिर भी मैंने सोचा कि हाँ, तब मुझे रियलाइज हो गया कि ब्रेक की कितनी ज्यादा जरूरत थी। तो इसलिए ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको खुद को, आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो प्ले करता है। तो तब मैंने 5 बजे के बाद भी ये रियलाइज किया कि ब्रेक इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा मैं वापस नहीं कंटिन्यू करती, मैं बहुत रिलैक्स स्टेट में रिवीजन कर सकती हूँ नोट्स से। एक लेक्चर हुआ था मेरा लास्ट डे, उसकी रिवीजन करनी बाकी थी, तो वो रिवाइज कर लेते हैं, बट चीज़ों को लाइट रखते हैं और रूटीन वाले पार्ट को डन रखते हैं। तो मैंने उसके बाद एज सच कुछ कंटिन्यू नहीं किया था। उसमें भी ये जो भी डाउट्स है ना कि किस टाइम पे आया था, ये किसी भी टाइम पे आ सकता है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद, बट मुझे इतना याद है कि उस टाइम पे मेरी बहुत इंटेंस सॉल्विंग वगैरह चल रही थी, तब ये चीज़ हुई थी। हो सकता है हाँ, तब ये चीज़ हुई थी कि इंटेंस सॉल्विंग चल रही थी मेरी, HOP वगैरह सब 4 या 5 आवर्स के आसपास का चल रहा था, तब हुआ था ये मेरे साथ। लाइक जैसे अभी आपको बहुत टाइम हो गया ना चीज़ों के साथ कंसिस्टेंटली चलते हुए, तो अब हो सकता है थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद भी हो सकता है। तो ये तब चीज़ हुई थी। तब 5 बजे के बाद मैंने सोचा कि रिवीजन करते हैं, मैंने थोड़ी बहुत रिवीजन की, ठीक है, और जर्नलिंग वगैरह कर ली, और जो भी रूटीन वाला पार्ट ABR, वो सारी चीज़ें मैंने डन रखी थी। वो करके देन मेरी अपडेट, क्योंकि अब एक जो तुम लोग करते हो ना कि आज दिन में कुछ नहीं किया तो फॉर्म ही फिल नहीं करते, ऐसा नहीं करते थे हम लोग चाहे दिन में कुछ करें चाहे दिन में कुछ ना करें, हमारा अपडेट डेली ओडीसी पे भी जाता था, फॉर्म में भी जाता था, हम साफ साफ एक्सेप्ट करके लिख के आते थे कि हाँ आज कुछ नहीं किया। तो वही, तो मेरे को पता था कि क्योंकि मुझे क्लैरिटी है कि मैंने ब्रेक लिया है, तो ये मुझे बताना जरूरी है, तो मैं बता के आती थी कि मैंने ये किया था। आज वाले जो टास्क थे, क्योंकि मैंने उस दिन ब्रेक ले लिया है, तो उस दिन वाले टारगेट्स पूरे नहीं किए,
तो मैं लिखाई थी कि कल अपकमिंग डेज में मैं डन कर लूंगी बैलेंस करके। उस दिन के बाद 5 बजे के बाद भी मैं रिलैक्स स्टेट में थी, रात को सो गई थी। देन नेक्स्ट डे फिर से जो रात वाले टारगेट सेट किए, देन उसके बाद मुझे इम्प्रूवमेंट दिखी। अगले वाले जो दिन मेरे प्रोडक्टिव गए थे ना, एचओपी फिर से 4.5 आवर्स में 80% जो फोकस है, अच्छे से चीज़ें सॉल्व हो रही है। जो मेरा फोकस लूज होता था वो रीगेन हुआ, जो मेरी स्पीड ज़्यादा स्लो हो गई थी वो भी सही हुई, और जो ऐसा टायर्डनेस फील हो रही थी, बोरिंग जैसा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। मैं फिर से मेरे उसी फ्लो में आ गई थी, फिर से उस चीज़ों में वापस आ गई थी। तो ये चीज़ ज़रूरी है जब भी ऐसा लगे, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ उस टाइम पे मुझे पता नहीं था ब्रेक का, बट जब मेरे साथ ये चीज़ एडवांस से पहले रिपीट हुई थी ना, तब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये वो टाइम आ गया है कि माइंड सैचुरेट हो गया है, इसको रेस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे अपने वो भी डिस्कस करते हैं ना कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी हमसे रेस्ट मांग रही होती है, और अगर आप रेस्ट दे दोगे तो आप जल्दी ठीक होगे। अगर आपने उसे रेस्ट नहीं दिया तो वो खुद रेस्ट लेगी, और वो खुद कैसे रेस्ट लेती है, आप और ज़्यादा बीमार हो जाते हो कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। वैसे सेम आपके ब्रेन के साथ है, अगर आपके ब्रेन को रिलैक्स होना है, उसको टाइम चाहिए रिलैक्स होने का, तो उसको रिलैक्स होने दो, उसको टाइम दो दोबारा अपनी एनर्जी रीगेन करने का। नहीं दोगे तो वैसे भी चीज़ें आगे जाके और ख़राब होंगी। उससे बेटर है कि ब्रेक ले लो और चीज़ें कर लो। तो जब मैंने ये चीज़ सीख ली थी, तब एडवांस के बाद मेरे साथ ये चीज़ आसान हुई थी कि मुझे जैसे ही पता चला कि ये वो टाइम आ गया है कि मेरे माइंड को ब्रेक चाहिए, मैंने ब्रेक दे दिया था। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर दूसरे दिन माइंड सैचुरेट फील हो रहा है ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है कि हाँ दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया। इतने ब्रेक भी नहीं लेने हैं, ये बहुत 2-3 मंथ्स के बाद ऐसे होता है, 2-3 4-5, ये पहली बार मेरे साथ हाँ 3-4 मंथ्स के बाद हुआ था। तो ऐसे डेली ब्रेक नहीं लेना है। डेली तो अपना डन है कि अपने टास्क के बीच में हमने एक्टिव ब्रेक्स रखे हैं, नॉर्मल ब्रेक्स रखे हैं, वो भी ज़रूरी है, बट कभी कभी इंटेंस ब्रेक की ज़रूरत होती है। खुद को रिलैक्स करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस टाइम पे एकदम चीज़ों से डिस्कनेक्ट करो, जेई वाली से, और अपनी मस्ती वाली चीज़ें वो करो जो आपको मज़ा दिलाती है, आपको खुश करती है, आपको रिलैक्स करती है। और जब ये चीज़ें करोगे तो रियलिटी में जो आपका माइंड होगा वो इतना रिलैक्स हो जाएगा, जितनी चीज़ें पहले कंफ्यूज कर रही थी वो चीज़ें ऐसे बनेगी, इतने आसानी से बनेंगी कि हाँ क्लैरिटी से सोच पाओगे कि करना क्या है। दीदी कैसे समझेंगे कि ब्रेक की ज़रूरत है? देखो ब्रेक की ज़रूरत है कि नहीं है वो कैसे समझोगे? पहला तो मेरे वाला तो ये था कि देखो अगर आप कंसिस्टेंटली चल रहे हो, आपने खुद को अच्छे से एनालाइज किया है, तो आपको पता है कि हाँ मेरा डेली रूटीन, मेरी डेली प्रोडक्टिविटी या मेरा जो डेली फोकस होता है वो ये होता है, लेकिन आज कुछ अलग हो रहा है, 2-3 दिन से कुछ अजीब ही चीज़ें हो रही है, तब पता चलेगा कि आपका माइंड सैचुरेट हो गया। और जैसे ये मेरे साथ यही हुआ था, राहुल ने जो लिखा कि मैं उतना पुश नहीं कर रहा हूँ, इज अलग केस। मेरे साथ ये होता कि मैं पुश भी कर रही थी, कोशिश भी कर रही थी, बट चीजें नहीं हो रही थी। तो अब इसमें खुद को वही, अब राहुल वाले केस में वो खुद को परेशान कर रहा है कि मेरी गलती है। ऐसा नहीं होता है, आपकी गलती नहीं है। बहुत बार ब्रेक की जरूरत है तो ब्रेक लो। हाँ तो ये चीज है ना कि आपको खुद पे, एक तो सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट रखना जरूरी है। आप पुश कर रहे हो, अगर ऐसा डाउट हो ना कि मुझे नहीं पता कि मैं पुश कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जाओ अपनी जर्नल में, अपने फॉर्म्स में जाओ, फ्लेक्स आर्यन पे जाओ और चीजें देख के आओ। तुमने की है मेहनत, उसमें तुम दिख रहा है कि आपने खुद को पुश किया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप खुद को पुश नहीं कर रहे हो? वो जो चीजें हैं ना जो आप लिखते हो अपने पास या जो आप अपडेट में देते हो, वो बहुत ज्यादा कीमती है। वो आपकी ही मेहनत का प्रूफ है, और वो किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, वो खुद को ही एनर्जी देने के लिए। और ऐसा कि जब ब्रेक की जरूरत है, बहुत सारी ये चीजें भी आएगी, जैसे वेदांत का है कि हाँ ब्रेक अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है और तबीयत की वजह से भी वेस्ट हुए। नहीं, अब ऑब्वियसली अगर ये भी चीज है कि एक ये होता है कि मेरे साथ भी इस टाइम यही हुआ था,
कि जिस दिन मैं ब्रेक ले रही हूँ उसके 5-6 दिन पहले मैं बीमार थी और मैंने उस टाइम पे 2 दिन का ब्रेक लिया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं सोई ही थी उस टाइम, तो उस टाइम भी तो ब्रेक हुआ ही था। बट वो अलग चीज है ना, वो ब्रेक आपकी हेल्थ के लिए था, आपकी बॉडी को वापस लेके आया था। और अभी वाली जो चीज है उसको आपको ब्रेन को रिलैक्स करना है। आपको लगेगा कि तबीयत के टाइम पे दे दिया था ब्रेक तो ब्रेक तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। जिस टाइम पे ब्रेक की जरूरत है, जिस चीज के लिए जरूरत है उसको दो। अगर तबीयत खराब हुई थी, ब्रेक लिया था, वो अलग केस में गया है। वो वाला ब्रेक आपकी हेल्थ को फिर से सही करने के लिए गया है, आपकी बॉडी के लिए वो चीज कंज्यूम हुई है। अभी वाला जो ब्रेक है वो आपकी माइंड के लिए है, आपको उसको रिलैक्स करना है। तो मेरे साथ वाली चीज ये थी कि मुझे पुश करने के बाद भी चीजें सही से नहीं हो पा रही थी। दैट मीन्स बर्नआउट हुआ है, चीजों ने बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया है आपको, आपने बहुत मेहनत की है, इसलिए आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हो, तो आपको ब्रेक की जरूरत है। और अगर ये डाउट है ना कि इतना लंबा ब्रेक ले लेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, हाफ डे के ब्रेक के साथ जाओ, फिर खुद से पता चल जाएगा। जैसे मैंने हाफ डे का ही लिया था कि मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आधे दिन का ब्रेक लेती हूँ, तो मैंने आधे दिन का ही लिया था। बट मेरे को 5 बजे के बाद ये रियलाइज हो गया कि नहीं, अगर मैं अभी हाफ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि मैं रिलैक्स हुई थी बट कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हुई थी, तो मुझे लगा अगर 5 बजे तक मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ तो मैं अगर पूरा दिन जाने दूं तो मैं और ज्यादा बेटर परफॉर्म करूंगी कल, तो मैंने मेरा ब्रेक एक्सटेंड किया। तो आप अपने हिसाब से आपकी चीजें एनालाइज करोगे पहले कि चल क्या रहा है, कि ब्रेक की जरूरत है भी कि नहीं, ये भी तो देखोगे ना। कि इसके 2 रीजंस तो यही है कि एक तो आप खुद को परेशान कर रहे हो, वो अलग केस है, उसमें ब्रेक की जरूरत नहीं है, उसमें एक्शंस लेने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद को ओवरथिंक करवा के परेशान कर रहे हो और चीजें नहीं कर रहे हो, इस वजह से चीजें प्रोक्रेस्टिनेट हो रही है। वो डिफरेंट केस है, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें भी ब्रेक लेना है, उसमें तो एक्शंस लेने हैं। बट अगर सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, की है मेहनत, बहुत अच्छे से अपने रूटीन को चलाने की कोशिश भी कर रहा है, पुश भी कर रहा है, बट फिर भी चीजें प्रोडक्टिव नहीं हो रही है, तब ब्रेक की जरूरत है और तब ब्रेक लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लोगे तो चीजें गड़बड़ाएंगी, ये है पॉइंट। तो अब ये वाली चीज तो आप ही पे है कि पहले आपको खुद का रीजन डिसाइड करना पड़ेगा, खुद का रीजन ढूंढना पड़ेगा। और वो ढूंढोगे कैसे? खुद की चीजों को एनालाइज करके। आप खुद के पीछे के दिन के, पिछले 3-4 दिनों के टास्क जो लिखे थे, अपडेट जो दिए, उसमें एनालाइज करो कि गड़बड़ क्या हो रही है। जैसे मेरा जो ये टाइम था उसमें गड़बड़ क्या हो रही थी, मैंने लिखा है कि मैं 50 या 40 क्वेश्चंस करूंगी और मुझसे 10 ही क्वेश्चन हो रहे हैं। मैंने लिखा था, अगर मैंने 6-7 टारगेट्स लिखे थे, बट मेरे से सिर्फ 2 ही टारगेट्स हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। बाकी करने की कोशिश किया बट वो हुए नहीं, तो मेरे लिए वो रीजन था। तो वो चीजें मुझे कैसे पता चली? मैंने खुद के अपडेट्स को एनालाइज किया। और ये चीज क्योंकि आपकी जर्नी को ज्यादा अच्छे से आप ही जानते हो, तो जितने ये डाउट आएंगे ना कि ब्रेक लूं नहीं लूं, कब लूं, कैसे लूं, वो आपको पहले खुद की जो भी चीजें चल रही है, प्रेजेंट में जो भी चीजें चल रही है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और फिर रीजन डिसाइड करके उस पर एक्शंस लेने पड़ेंगे। ब्रेक लेना है, ब्रेक की तरफ जाओ। और अगर आपको ऐसा करना है कि एक्शंस लेने हैं, चीजें डिसाइड करके स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग में किसी ने बोला था ना कि मैं अपना एक फेवरेट या इजी टास्क पकड़ता और शुरू हो जाता हूँ, उसके साथ भी जा सकते हो। और एक और चीज, ये जो भी चीजें हो रही है, जो आप एनालाइज कर रहे हो, जो भी परेशानी आ रही है, वो शेयर करो। आपको क्यूरी फॉर्म दिया हुआ है, आपके पास फ्लेक्सारियन है, तो वहां पे चीजें लिखो। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये चीज रियलाइज करने में 4-5 दिन लग गए, और मेरी ये गलती थी कि मैंने फ्लेक्सारियन पे 4-5 दिन बाद ये चीज बताई। अगर ये चीज रियलाइज हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, उस पर एक्शंस भी ले रहे हो, वो भी बताओ। जैसे मैंने वो जो 4-5 दिन थे उसमें कुछ कुछ करने का ट्राई किया था बट मुझसे नहीं हुआ था, तो जो आपका क्यूरी फॉर्म है उसमें क्यूरी लिखो, उसके बाद उस पर एक्शंस लेते रहो और उसका अपडेट भी फ्लेक्सारियन में देते रहो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज नहीं समझ पा रहे होते हैं, वो सीनियर्स समझ आते हैं, तो आपके जो क्यूरी फॉर्म है वो सीनियर्स एनालाइज कर रहे होंगे।
तो हो सकता है आप किसी चीज में लैग करोगे तो आपको सीनियर्स बता देंगे, नॉक नॉक करके समझा देंगे, अपने ऑडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये है पॉइंट, समझ गए जी? तो इसीलिए बोलते हैं क्यूरी फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने फ्लेक्सारियन पे भी सारी चीजें जो चल रही है वो बतानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद लिखोगे तो पहली बात तो ये कि आप खुद को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, दूसरी बात ये कि आपकी हम भी हेल्प अच्छे से और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है जी, डंडनाटन है अभी। अब बताओ, अभी भी कुछ दिमाग में चल रहा हो तो। समझ गए जी, समझ गए। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया है तो भी मेन ये है कि अपनी चीजों का एनालाइज करके उसके बाद उस पे जाना है, और फिर धीरे धीरे, जैसे मेन सर यही होता है, कोई गलती हो रही होती है उसको एनालाइज करना होता है, फिर उसका रीजन ढूंढ के उस रीजन को खत्म करना है। रीजन खत्म करोगे, सॉल्यूशंस पे जाओगे, और फिर से ट्रैक पे वापस आ जाओगे। एंड फिर वही मेरे साथ ये होता है, ये चीजें मैंने सॉर्ट आउट की, फिर मैं वापस ट्रैक पे आई, और जैसे ही मैं वापस ट्रैक पे आई और उसके बाद के दिन क्या मस्त प्रोडक्टिव गए थे। मैं आज ही, मेरे जैसे अभी फ्लेक्सारियन पे तुम्हारे अपडेट जाते हैं तो आप स्क्रॉल करके अपनी चीजें एनालाइज कर सकते हो। तो मैं आज ही गई थी कि उस टाइम पे मेरे पास साथ क्या क्या हो रहा था, तो मैं स्क्रॉल करते करते पढ़ रही थी कि ये हुआ था। उसके बाद के दिनों में हर अपडेट में ये है कि आज का दिन बेटर गया है, आज के दिन प्रोडक्टिव गया है, आज का दिन अच्छा गया है। सो चीजें सही हो जाएगी। डन है जी, फिर चलते हैं आज के लिए। ठीक है, तो हाँ, खुद को परेशान नहीं करना है, खुद का ध्यान रखना है, चीजों पे अच्छे से काम करते रहना है, और क्यूरी फॉर्म को जरूर भर देना है। ठीक है जी, हाँ जी जी, ओके जी, तो चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।